कहानी से। मैं अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी की तलाश में अपने गांव के एक दोस्त के साथ दिल्ली के पास नोएडा में आ गया। मैं जल्दी ही मल्टीनेशनल कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद नौकरी कर ली। फिर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। जिस मकान में मैं रहता था वह 3 मंजिली मकान था और मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक दिन जब मैं छत पर गया और इधर-उधर टहलने लगा, तभी मेरे अचानक नज़र बगल वाले छत पर गई, तो देखा एक लड़की हमें बड़े प्यार से देख रही है। मैं भी उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराकर चली गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे लाइक कर रही है। पता नहीं क्यों उस लड़की को बार-बार देखने को मन करता। फिर मैं हर दिन उसके देखने के लिए मैं अपने छत पर जाया करता था। वो भी मुझे देखने के लिए आया करती थी। ऐसे ही सिलसिला 6 महीने तक चला। फिर मैं किसी तरह उस लड़की का नाम पता किया। उस लड़की का नाम YYY था। वो बीएससी का बीएससी कर रही थी और साथ में कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। वो शाम को जब अपने कंप्यूटर क्लासेस से वापस लौटी तो मैं जब वो भी ड्यूटी से आता उसको एक नज़र देखने के लिए मैं उसके रास्ते से मैं जाकर इंतज़ार करता था, लेकिन कभी उससे बात नहीं होती, ना बात करने की हमारी हिम्मत होती। मैं उसको इतना चाहने लगा था, हर समय उसकी यादों में खोया रहता था। चाहे दिन हो चाहे रात हो, हर समय मैं उसका चेहरा देखता। मैं इतना पागल हो चुका था कि प्यार में मैं अपनी कंपनी में ठीक तरह से कार्य भी नहीं कर पा रहा था और हर दिन मैं अपने बॉस की डांट खाता था और मुझे हर रोज नौकरी से निकालने की धमकी देती थी। ना जाने मुझे कौन सा रोग लग गया था। मैं लेकिन अब तक अपने दिल की बात स्वाति से नहीं कर पाया। ऐसे करते मुझे 2 साल बीत चुके थे और अब तक अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया था। प्यार भी करता था और करने से भी डरता था। कितना पागल था ना मैं। स्वाति से बात जानती थी कि मैं उससे लाइक करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। एक दिन अचानक मुझे स्वाति मंदिर में बुलाई। मुझे लगा शायद वो मुझे कुछ कहना चाहती थी जो मैंने कहना चाहता हूँ। आज मैं भी सोच रहा था कि आज अपने दिल की बात कह ही देता हूँ। मौका अच्छा है। फिर मैंने पहले से ही मंदिर में जाकर स्वाति का इंतजार करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद स्वाति आई तो मैंने स्वाति को देखकर बहुत खुश हुआ। जब स्वाति मेरे पास आई और कही, हाय हाय निखिल, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हो स्वाति? बोली ठीक हूँ। फिर स्वाति ने मेरे से बोली, निखिल, मैं आपसे ये जानने के लिए आपको बुलाई हूँ कि मैं देख रही हूँ कि आप 2 सालों से मेरे पीछे घूम रहे हो। निखिल, क्या आप ये जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ? स्वाति, मेरे इतना कहते ही मैं बिल्कुल मायूस हो गया और सोच में पड़ गया। थोड़ी देर कि स्वाति से बोलूं, मैं नहीं जानता था कि साजी कि आप मुझे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और करता हूँ। आई लव यू स्वाति। इतना कहते ही